तो सभी भाइयों को राम राम, जय हिंद। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आप सभी को जैसे पता है कि इंडियन नेवी की तरफ से 2025 में बोट क्रू स्टाफ की वैकेंसी निकाली गई थी, जिसमें आपकी 4 पोस्टें थी, जिसमें सारंग ऑफ लश्कर, लश्कर फायरमैन और टोपास। ठीक है। तो इस भर्ती को निकले हुए काफ़ी टाइम हो गया, बट इसके एग्ज़ाम की अभी तक किसी के पास कोई जानकारी नहीं है। ठीक है। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे कि भाइयों, आपके एग्ज़ाम की जो संभावना बन रही है वो मैंने आपको पहले ही वीडियो में बता चुका हूँ, दिसंबर में बन रही है। ये डिपार्टमेंटिकल न्यूज़ है। ठीक है। अब बहुत से भाई बोलते हैं कि सर प्रूफ लाइए, भैया प्रूफ लाइए। देखो भाई, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, नोटिस आने से पहले ही संभावना बनती है, प्रूफ तब ला सकता हूँ जब कोई नोटिस वोटिस निकले। ठीक है। पर आपको ये पता होगा, नोटिस निकलने से पहले कुछ ना कुछ जानकारी लग जाती है हाथ में। ठीक है। तो जो मुझे पता चली डिपार्टमेंटिकल, मैंने आपको बता दी कि आपकी एग्ज़ाम कराने की जो संभावना बन रही है वो दिसंबर में बन रही है। और आपका इतना एग्ज़ाम डिले हुआ, उसका कारण ये है कि इस वैकेंसी में सबसे कम फॉर्म आए हैं। और फॉर्म आने का रीज़न ये है कि ये जो वैकेंसी निकली थी, इसमें जो आपकी एजुकेशन मांगी थी वो सभी के पास नहीं थी। ठीक है। आपने देखा होगा प्री सी ट्रेनिंग कोर्स वगैरह और 2 साल का एक्सपीरियंस, सायरन ऑफ लश्कर में 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा था, शिप पे अगर आपने काम किया हो, जो सेलिंग वेसल होते हैं उस पर। तो यार ये ऐसा तो है नहीं कि कहीं जाके हम सर्टिफिकेट बनवा लें। इनका एक इंस्टीट्यूट होता है, वहाँ से कोर्स करना पड़ता है, एक प्रोसेस होता है। तो ये सबके पास जल्दी होते नहीं हैं। और जिसके पास होते हैं तो ज़्यादातर इस फील्ड में मतलब वर्क करने लगता है, जो सेलिंग वेसल वगैरह होते हैं जिसे हम मर्चेंट नेवी बोलते हैं, उस फील्ड में वर्क करने लगता है। ठीक है। अब जिनके पास कोर्स है, और या तो इसका एक ये भी हो सकती है कि लैक ऑफ नॉलेज, कि भाई किसी के पास इसकी ज़्यादा नॉलेज ही नहीं होगी कि इस तरीके की वैकेंसी भी आती है। ठीक है। तो इसीलिए इसके फॉर्म इतने डिले हो गए, मतलब इसका ये वैकेंसी इतनी डिले हो गई एग्ज़ाम की। और मैं आपको बताऊं, इसमें फॉर्म बहुत कम आया है। और जितना मेरे अंदर से मैंने बात पता की है, जो डिपार्टमेंटिकल बात निकल के आ रही है भाई, वो यही निकल के आ रही है कि आपका एग्ज़ाम दिसंबर में पूरी पूरी कराने की संभावना है। ठीक है। उसी के बेसिस पे मैंने भाइयों को बताया, और कुछ भाइयों का यही था कि भैया जैसे जो भाइयों ने शिप पे काम किया है तो उन्हें तो कोई दिक्कत नहीं है, सायरन ऑफ लश्कर और लश्कर वालों को। अब कुछ फायरमैन वाले भी हैं, तो इसमें प्री सी ट्रेनिंग कोर्स मांगा था, इसमें एक्सपीरियंस नहीं मांगा था। तो जो भाइयों ने, कुछ भाइयों ने तो कर रखा है तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, जिन भाइयों ने नहीं कर रखा तो वो ये कह रहे थे कि भैया यार इसकी पढ़ाई कहाँ से करूँ। ठीक है। क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं रह गया, 1.5 महीना रह गया आपके पास। तो उसके लिए मैं आपके ट्रेड के रिलेटेड क्वेश्चन लेके आया हूँ। और आपको पता है इसमें ट्रेड का बहुत बड़ा एक योगदान रहेगा। उसका रीज़न ये कि 50 नंबर के आपके क्वेश्चन होंगे, जो नॉलेज इन रिलेवेंट फील्ड करके बोला है, जो इस फील्ड की नॉलेज के बारे में। ठीक है। तो आपके ट्रेड क्वेश्चन 50 क्वेश्चन होंगे, और बाकी 50 क्वेश्चन आपके जो 20 नंबर की रीजनिंग मैथ, और 20 नंबर की इंग्लिश, और 20 नंबर का जीएस रहेगा, जो ज़्यादातर एग्जामों में रहता है। तो वो तो सब आप कर सकते हो, बट 50 क्वेश्चन जो ट्रेड के रहेंगे उसमें आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो भाई मेरे जो जानने वाले हैं, मैंने उनसे पता किया और उन्होंने मुझे उसका कंटेंट प्रोवाइड कराया। ठीक है। तो भाई मैं आपके लिए वही सीरीज़ लेके आया हूँ। आप बताना आपको कैसी लगी। अगर आपको अच्छी लगी और आप आगे बोलेंगे कि भैया आप इसे कंटिन्यू करिए, तो मैं कंटिन्यू करूँगा। और अगर आपको लगेगा कि अरे नहीं यार, कुछ कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, तो भाई तो फिर कंटिन्यू नहीं करूँगा। ठीक है यार, सब आपके ऊपर है, आप चाहेंगे तो होगा, नहीं चाहेंगे तो कोई बात नहीं भाई। ठीक है। पर हाँ, इतना ज़रूर कह रहा हूँ, अगर आपने ये जो मैं सीरीज़ कराऊँगा, अगर ये सीरीज़ कर ली तो गारंटी से आपके मार्क्स अच्छे आएंगे ट्रेड में, और ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन पे आप पहला क्वेश्चन देख रहे होंगे, द आइसोलेटेड डेंजर मार्क हैज नेविगेबल वाटर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑन ऑल अराउंड इट। ठीक है। मैंने ये आपको पीडीएफ इस तरीके से बनाई है जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है। जो ग्रीन वाले, इसमें खुद आपको जो ग्रीन मार्क लगाया गया है वो आपका आंसर होगा। ठीक है। तब भी मैं आपको बताते चलूँगा। इसका मतलब इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑन ऑल अराउंड इट। ठीक है। नॉर्थ साइड में भी होता है, साउथ साइड में भी होता है, सी साइड में भी होता है। ठीक है। आइसोलेटेड डेंजर मार्क। ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टू मेक टेम्परेरी आई एड वन एंड द मोस्ट यूजफुल नॉट इज। तो मोस्ट यूजफुल जो नॉट होती है वो आपकी बॉलिन होती है। ठीक है। ये नॉट्स होती हैं। अच्छा, मैं आपको इसके पहले बताने से पहले आपको एक चीज़ समझा दूं कि जो सेलिंग वेसल होते हैं उनमें मोस्टली 3 डिपार्टमेंट होते हैं, और जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट होते हैं वो 2 होते हैं। एक होता है डेक साइड, एक होता है आपका इंजन साइड। डेक साइड में डेक ऑफिसर काम करते हैं, इंजन साइड में इंजन ऑफिसर काम करते हैं और इंजन क्रू, और ऐसी डेक साइड में डेक ऑफिसर और डेक क्रू। आपका एक डिपार्टमेंट होता है कैटरिंग डिपार्टमेंट। उसमें कौन काम करता है? आपका चीफ कुक, जो खाना बनाते हैं, स्टीवर्ड वगैरह। ठीक है।
तो इसमें मोस्टली 3 डिपार्टमेंट होते हैं भाई, आप इतना तो समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए, और इसमें नोट्स वगैरह होती हैं जो आपकी नोट्स मतलब गांठियाँ, ठीक है, गांठ होती है जो आपके मूरिंग अनमूरिंग के टाइम पे काम आती हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्पोल 73/78 डज नॉट रेगुलेट द डिस्चार्ज ऑफ, इट डज नॉट है, ठीक है, डू नॉट नहीं भाई, डज नॉट रेगुलेट द डिस्चार्ज ऑफ, तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेश वाटर इनटू द सी। भाई मार्पोल क्या होता है? मार्पोल होता है एक, आप जो सेलिंग वेसल पे काम करेंगे तो मार्पोल के तहत ही आपको काम करना पड़ेगा। ये इसमें आपके सब लॉ बताए हुए हैं कि मार्पोल में कौन कौन से लॉ होते हैं। आप जो समुद्र होता है उसके पानी को आप वेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है, तो मार्पोल ऐसे ही होता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉलोइंग टास्क रिक्वायर्स अ हॉट वर्क परमिट, तो इसका राइट आंसर होगा बेल्डिंग ऑन डेक। अगर आप बेल्डिंग का वर्क करेंगे तो आपको एक परमिट लेना पड़ेगा, जो कौन सा होगा? हॉट वर्क परमिट। बहुत बहुत तरीके के परमिट होते हैं, इनक्रो स्पेस या प्लेस परमिट, ठीक है, इस तरीके के परमिट होते हैं। अगर आप जब बेल्डिंग का वर्क करेंगे तो वहाँ पे आपको हॉट वर्क परमिट लेना पड़ता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट कैन हैपन विल वर्किंग ऑन ऑयली सर्फेस। अगर आप ऑयली सर्फेस पे वर्क करेंगे तो क्या होगा? तो सीधी सी बात है भाई, इसमें लिखा हुआ है कि स्लिप, आप स्लिप हो जाओगे यार, ये तो आप नॉर्मल भी बता सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहन लोअरिंग द टग रोप टू द टग द क्रू मस्ट, तो इसका राइट आंसर होगा लोअर द रोप इन द कंट्रोल मैनर, ठीक है। ये मूरिंग अनमूरिंग की टाइम की बात है, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भाई अगर आप ये सीरीज कर लोगे ना तो भाई मोस्टली ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन द यूनियन परसिस द रनर बाइट्स ऑफ बोथ द डायरेक्ट्स आर साइकिल्ड टू विच प्लेट, तो इसका होगा ए ट्रायंगुलर प्लेट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैच प्रिवेंशन ऑफ एक्सीडेंट विद द मोस्ट सुटेबल फॉलोइंग ऑप्शन, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कीप फिट एंड वर्किंग विद प्रॉपर प्रिकॉशन, ठीक है। अगर एक्सीडेंट वगैरह होता है तो उसके लिए क्या करना चाहिए? हमें सबसे ज़्यादा एक प्रॉपर जो प्रिकॉशन होता है उसका यूज करना चाहिए, ठीक है, जिसमें आपका बॉयलर सूट वगैरह हो गया, सेफ्टी शूज हो गया, आपके सेफ्टी हार्नेस हो गया, आपके ग्लासेस हो गए, इस तरीके के ये आपके उस फील्ड में सेफ्टी प्रिकॉशन होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेफ्टी गूगल, तो वो आ गया, सेफ्टी गूगल आर यूज फॉर प्रोटेक्शन। आपका सेफ्टी गूगल होता है वो उसका प्रयोग किसके प्रोटेक्शन के लिए होता है, मतलब किसकी रक्षा के लिए? तो भाई ये आई, ठीक है, आप पता है आपके जो सेफ्टी गूगल्स होते हैं किसके लिए? वो आंखों के लिए होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रडार इज यूज ऑफ, तो रडार यूज ऑफ, तो भाई इसका आपका ये तीनों होगा, ऑल ऑफ एबव, कोलाइजन अवॉइडेंस, कीप लुक आउट एट सी, पोजीशन फिक्सन, तो रडार का सभी में यूज होता है, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिंडलास ब्रेक लाइनिंग इज अटैच टू, तो इसका राइट आंसर होगा ब्रेक बैंड, ठीक है। जो बिंडलास ब्रेक लाइनिंग होती है वो किससे अटैच होती है? तो ब्रेक बैंड से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्सेल इन माइक्रोसॉफ्ट इज यूज फॉर, तो मेकिंग स्प्रेडशीट एंड कैलकुलेशन, ठीक है, ये थोड़ा कंप्यूटराइज भी क्वेश्चन हो गया, ठीक है, कंप्यूटर से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द नॉटिकल टर्म अलोंग साइड, तो इसका राइट आंसर होगा ए शिप जॉइंट ईदर टू अदर शिप और राफ्ट साइड बाई साइड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन अ वेसल इज एंकर द बो स्टॉपर रिलीव्स द स्ट्रेस ऑन द, तो इसका होगा एंकर ब्रेक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैन होल्ड डोर ऑन अ टैंक इज फिटेड ऑन, तो अलाउइंग एंट्री टू द टैंक देन नीडेड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैरीटाइम लेबर कन्वेंशन डील विद द, तो ये आपको एमएलसी है, तो एमएलसी डील विद द, तो इसका होगा द राइट्स ऑफ सीफेरर, जो सीफेरर होते हैं जो शिप पे वर्क करते हैं उन्हें हम सीफेरर्स बोलते हैं, तो उनके राइट के लिए एमएलसी बनाया गया है, ठीक है, कि उनके साथ कोई दुर्व्यवहार ना कर सके, अगर उनके साथ कोई गलत कर रहा है तो वहाँ जाके मतलब कंप्लेंट कर सकें, ठीक है, तो एमएलसी बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ड्यूटीज ऑफ हेल्म्समैन डज नॉट इंक्लूड्स, तो इसका राइट आंसर होगा डज नॉट इंक्लूड्स, तो कीप लुकआउट व्हेन ऑन द हैंड स्टीयरिंग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीएससी कैन डिटेन अ वेसल इफ द, तो इसका होगा कंपिटेंस ऑफ क्रू इज बिलो स्टैंडर्ड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बिफोर यू स्टार्ट वेल्डिंग योर मस्ट ऑब्टेन, तो भाई मैंने आपको पहले बता दिया अगर आप वेल्डिंग करने जाओगे उससे पहले आपको क्या लेना पड़ेगा? तो हॉट वर्क परमिट लेना पड़ता है, ठीक है। और अगर आप टैंक में जाएंगे तो आपको इनक्लो स्पेस परमिट लेना पड़ता है। ये श्योर लीव तब होता है जब आप शिप से कहीं पे रुका हुआ है तो आप कहीं छुट्टी उट्टी लेके आप घूमना जाने चाहते हो तो उसको श्योर लीव परमिट बोलते हैं, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेफ्टी हार्नेस इज यूज तो वैन वर्किंग अलाउड। सेफ्टी हार्नेस का यूज कब करते हैं? जब वैन वर्किंग अलाउड, अगर आप कैसे ही ऊंचाई वाली जगह पे काम कर रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैन अ वायर रोप इज ज्वाइंट टू फाइबर रोप इट शुड बी, तो इसका होगा फिटेड विद टिम्बल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द टर्म नीड फॉर कम्युनिकेशन विद द ऑप्शन गिवन बिलो, तो इसका होगा फेशियल एक्सप्रेशन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैरीटाइम लेबर कन्वेंशन एमएलसी इस्टेब्लिश इन द ईयर, मतलब इसकी स्थापना कब हुई थी? तो भाई 2006 में हुई थी, ठीक है, एमएलसी की, जो सी फेयरर्स के राइट्स के लिए होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन इमर्सन सूट शुड बी प्रोवाइड फॉर, तो होगा द फुल कॉम्प्लीमेंट्स ऑन बोर्ड्स, ठीक है। इमर्सन सूट होता है, बेसिकली मैं आपको इमर्सन सूट के बारे में बता देता हूँ। इमर्सन सूट क्या होता है कि कभी शिप आपका पानी में डूब जाए या वो हो जाए, तो उसके लिए आपको पता है लाइफ जैकेट की तरह, तो एक लाइफ जैकेट होती है, तो लाइफ जैकेट पहन के आप कूद जाते हो, तो ऐसे ही इमर्सन सूट होता है। अगर आप इमर्सन सूट पहन के कूदोगे तो आप पानी में तैरते रहोगे, और आपको जैसे कहीं पे क्या होता है कि पानी बहुत ठंडा होता है, आप अगर इधर चले जाओ आप यूरोप साइड में, तो इधर थोड़ा ठंडक ज़्यादा होती है, तो भाई उस कंडीशन में आपको ये क्या कहते हैं ठंडक से भी बचाएगा, ठीक है, इमर्सन सूट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू, इसमें कौन सा ऑप्शन ट्रू है? तो आपको बता दूं, इसमें आप देख रहे होंगे कि ऑयल टैंकर कैरी क्रूड ऑयल एंड रिफाइंड ऑयल पेट्रोलियम ऑयल, तो जो ऑयल टैंकर होते हैं वो ये सब ऑयल कैरी करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द रबर पैकिंग इन द हैच कवर इज यूज टू मेक इट, तो वेदर टाइट, ठीक है, रबर पैकिंग का पूछ रहा है, तो इसमें वेदर टाइट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंगल बिटवीन द ट्रू नॉर्थ एंड द मैग्नेटिक नॉर्थ एट अ पर्टिकुलर स्पेस इज कॉल्ड, तो इसका होगा राइट आंसर वेरिएशन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूज ऑफ एल्कोहल तम्बाकू एंड ड्रग्स मेक अ हेल्थी पर्सन, तो भाई आप सभी को पता हुआ यार, ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है कि फिजिकली सिक, आप बीमार पड़ जाओगे भाई एक टाइम पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फेंडर्स आर प्लेस्ड ऑन द शिप साइड व्हेन कमिंग अलोंग साइड जेटी टू प्रोटेक्ट द, तो इसका राइट आंसर होगा शिप साइड फ्रॉम कॉन्टैक्ट डैमेज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द साइड्स रोप्स ऑफ पायलट लैडर आर मेड अप, ठीक है। जो पायलट लैडर होता है, पायलट लैडर क्या होता है कि आप जब जहाज पे जाते हैं तो वहाँ पे आपको जब आपका जहाज उस पर चढ़ने के लिए पायलट लैडर का यूज़ होता है, एक सीढ़ी टाइप में होता है, वो लटका देते हैं, आपने देखा होगा। तो उसमें कौन सी रोप का यूज़ होता है, मतलब कौन सी रस्सी का होता है? तो मनीला रोप का यूज़ होता है, ठीक है। बहुत प्रकार की रोप होती है, आप जैसे देख रहे हैं हैम रोप, क्वायर रोप्स, नायलॉन रोप, तो उसमें जो पायलट लैडर में जो यूज़ की जाती है रोप वो होती है मनीला रोप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सीमेंटेड स्पुरलिंग पाइप प्रिवेंट्स, ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा वाटर फ्रॉम एंटरिंग इनटू द चैन लॉकर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच कार्गो आर कैटेगराइज एज ब्रेक बल्क, तो इसका राइट आंसर होगा ड्रम बैग्स एंड प्लेट्स। क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेफ वर्किंग लोड ऑफ द कार्गो गेयर इज द, तो इसका राइट आंसर होगा मैक्सिमम वेट विच कैन बी लिफ्टेड सेफ्टली, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए सीमैन लॉफुली इंगेज कैन हैव ए सीडीसी सस्पेंड बाई डीजीएस इफ ही इज, तो इसका राइट आंसर होगा द कन्वेक्टेड ऑफ एन ऑब्सेंस ऑफ स्मगलिंग एंड नारकोटिक, अगर आप कोई ऐसा वर्क करते पाए गए जहाज पे स्मगलिंग वगैरह, तो आपकी जो सीडीसी होती है वो आपकी सस्पेंड कर दी जाएगी। सीडीसी क्या होता है? आपका एक प्रकार का लाइसेंस होता है आपके शिप पे वर्क करने का, ठीक है, पासपोर्ट की तरह होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लिप आर यूज टू ज्वाइन द टू गैदर टू और मोर, तो इसका राइट आंसर होगा फ्लैक्स, ठीक है। क्लिप्स का यूज किस में होता है ज्वाइन करने के लिए? वो फ्लैक्स में होता है। उसमें आप शिप पे जाओगे तो बहुत प्रकार के फ्लैक्स होते हैं, तो उनका यूज होता रहता है, ठीक है। वो भी आगे अगर आप कंटिन्यू करेंगे इस सीरीज को तो आगे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की चेन स्टॉपर इज यूज टू, तो होगा होल्ड टाइट मोरिंग रोप व्हेन बीइंग ट्रांसफर्ड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डज प्रेयर ऑफ एनी काइंड हेल्प अ पर्सन, अरे यार ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, कीप द पर्सन स्पिरिचुअली हेल्थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रांसीवर इन अ रडार कंप्राइज ऑफ, तो उसका होगा बोथ ट्रांसमीटर एंड रिसीवर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द क्रेन जिब इज रेज्ड एंड लोअर्ड विद द, तो इसमें क्या होगा टॉपिंग ब्लॉक, भाई इसमें बहुत सारे ब्लॉक होते हैं आप देख रहे हो, तो इसमें जो द क्रेन जिब इज रेज्ड एंड लोअर्ड विद द, तो इसमें होगा टॉपिंग ब्लॉक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोर्स रिकॉर्डर रिकॉर्ड्स द, तो इसका होगा ऑल कोर्स सिस ऑफ द वेसल, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 नॉटिकल माइल इज इक्वल टू, तो 1852 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज अ वायर स्नोटर, इट इज अ टाइप ऑफ, तो इसका होगा वायर सिलिंग। एक मिनट, इसका राइट आंसर होगा वायर सिलिंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शोइंग एंगर थ्रू फेशियल एक्सप्रेशन इज एग्जांपल ऑफ, तो इसका तो सीधे सीधा बता दो तो नॉन कम्युनिकेशन हो जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए टैंक एंट्री परमिट इज टू बी कंप्लीट बिफोर एंटरिंग इनटू द ब्लास्ट कंपार्टमेंट। ठीक है, तो ये टैंक एंट्री परमिट भी लेना पड़ता है, जिसे हम इंक्लूड स्पेस परमिट भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच चार्ट फ्रॉम द फॉलोइंग इज द एग्जांपल ऑफ स्मॉल स्केल चार्ट, तो इसका राइट आंसर होगा ओशियन चार्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच पार्ट ऑफ द शिप मेन फायर पंप इज लोकेटेड, तो मेन फायर पंप इज लोकेटेड कहाँ है, तो इन द इंजन रूम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चैन स्टॉपर इज यूज, तो होल्ड टाइट मूविंग रोप व्हेन बीइंग ट्रांसफर्ड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज अ वनवास, तो वनवास की जो फुल फॉर्म है वनवास की, तो उसकी होगी ब्रिज नेविगेशनल वॉच अलार्म सिस्टम। चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नॉट इज द यूनिट स्पीड इक्वल टू मीटर पर आवर, इसका तो 1852 होगा। ठीक है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ इस क्वेश्चन का आंसर 1852। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ अ लाइट इज सेटेड 2 पॉइंट ऑन स्टारबोर्ड, वो रिपोर्टिंग इज टू बी मेड अ वो एज, तो इसका होगा ए लाइट 2 पॉइंट ऑन स्टारबोर्ड सर। देखो ये कमांडें होती हैं यार। अब ऐसा है, अगर आपने इस फील्ड की थोड़ी बहुत जानकारी, आपको पता होगा जो चीफ ऑफिसर होता है, चीफ इंजीनियर होता है, वहाँ की कुछ कमांड होती है, वो आपको फॉलो करनी पड़ती है। ठीक है, तो ये 50 क्वेश्चन थे। आपको बताना आपको कैसे लगे भाई। मेरी तरफ से जितना हो सका उतना किया। मुझे तो इस फील्ड की इतनी जानकारी भी नहीं है, पर भाई मैंने जितना लोगों से पता किया, ठीक है, भाइयों ने मेरी हेल्प की, तो मैंने वो आपके लिए इतना बता पाया हूँ। अगर आपको सही लगा तो आप बताना कि भैया आगे कंटिन्यू करें, अगर नहीं लगा तो कोई बात नहीं भाई। आप अच्छे से, बस आपका सिलेक्शन होना इंपॉर्टेंट है भाई। आप कहीं पे पढ़ भी रहे हो तो यार मैं ये चाहता हूँ कि बस आपका सिलेक्शन हो, चाहे यहाँ से हो चाहे वहाँ से हो। ठीक है भाई, क्योंकि मैं भी इस चीज़ से गुजरा हूँ। मैंने यार ये चीज़ें देखी हैं, तो मुझे फील होता है यार भाई। आप लोग बोलते हो कि अरे भैया ने ऐसे बोल दिया, भाई मेरे से जितनी मैं होता है मैं आपको सच्ची जानकारी देता हूँ। और इसीलिए भाई मैं इस फील्ड में इसलिए उतरा हूँ कि यार आपको ऑल्टरनेटिव न्यूज़ दे सकूँ। ठीक है भाई, आप क्या, आप अपना छोटा भाई या बड़ा भाई जैसा समझते हैं आप वैसा समझ सकते हैं। अगर आपको सच में अगर सही लगी सीरीज, तो आप बोलना कि भैया सीरीज ठीक है आप, और आप बताना कि मैं इसमें क्या सुधार कर सकता हूँ, मैं सुधार करूँगा। ठीक है भाई, और नेक्स्ट टाइम अगर आप ये सीरीज करेंगे तो मैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आऊँगा, और भाई और जितने सुधार हो सकते हैं उतना सुधार करूँगा। ठीक है भाई, और मैं आशा करता हूँ, ठीक है भाई, आप अच्छे से पढ़ाई करें यार भाई। बस आपका मेन प्रायोरिटी होनी चाहिए आपका सिलेक्शन। बस यार आपके माँ बाप का सपना पूरा करना है। ठीक है, तो ठीक है भाई, अच्छे इस तरीके से रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, धन्यवाद।